नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर दी गई। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार वृत्त की जो परिधि है वो दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे वृत्त की परिधि जो है वो दी गई है 22। तो यहां पर देखिए वृत्त की जो परिधि दी गई है वो दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे जो होता है 2 पाई आर बराबर 22। इसके बाद हम 2 और यहां पर पाई के स्थान पर लिखेंगे 22/7 और यहां पर r जो है इसको हमको ज्ञात करना है, इसलिए यहां पर आ जाएगा r बराबर 22। इस 22 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं। यहां पर 22 का गुणा होगा 2 में तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 44/7 और इनटू में है r बराबर 22। इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। यहां पर गुणा वाली संख्या दी गई है तो गुणा का अपोजिट होता है भाग। जब हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पे ले जाएंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा हमको r बराबर 22/1। यहां पर गुणा का अपोजिट होता है भाग, तो 44/7 को हम यहां पर लिखेंगे भाग के रूप में। तो यहां पर किस तरीके से यहां पर भाग में 44/7 आ गया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर गुणा का अपोजिट होता है भाग। तो यहां पर जो संख्या गुणा में दी गई है उसको जब हम बराबर के दाहिने हाथ पे ले गए तो उसको हमने भाग के रूप में लिख दिया। इसके बाद r बराबर 22/1। यहां पर भाग को बदल देंगे गुणा के रूप में। तो जब भाग को गुणा के रूप में बदलते हैं तो अंश और हर वाली संख्या जो होती हैं वो आपस में पलट जाती हैं। यहां पर 44 जो है वो एक अंश वाली संख्या है और 7 जो है वो है हर वाली संख्या। तो 44/7 जो है वो बदल जाएगी 7/44 के रूप में। किस तरीके से यहां पर चेंजेस हुए एक बार फिर से समझ लीजिए। यहां पर भाग का निशान गुणा में बदल गया तो 44/7 जो है वो बदल गया 7/44 में। इसके बाद r बराबर 22 एकम 22 और 22 दूनी 44। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा r बराबर 7/2। तो यहां पर हमने त्रिज्या को ज्ञात कर ली है जो कि है 7/2। इसके बाद वृत्त के चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एक वृत्त का चौथा हिस्सा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, उसके सामने हम क्या लिख देंगे 1/4, क्योंकि चौथे हिस्से का मतलब हो जाएगा 1/4। यदि आधा बोलते तो आ जाता 1/2। तो यहां पर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/4 पाई आर का वर्ग, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर का वर्ग। यहां पर चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, इसीलिए पाई आर के वर्ग के सामने लिख दिया है 1/4, क्योंकि एक वृत्त का चौथा हिस्सा। तो यहां पर देंगे 1/4 और यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर का वर्ग। इसके बाद इसको हम आगे हल करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 1/4 इंटू पाई के स्थान पर लिखेंगे 22/7। r जो है जिसको हमने ज्ञात कर लिया है r बराबर है 7/2। तो यहां पर लिखेंगे 7/2 और यहां पर वर्ग लगा हुआ है तो यहां पर हम क्या करेंगे वर्ग लगा देंगे। इसके बाद इसको आगे हल करेंगे 1/4 इंटू 22/7। यहां पर 7/2 का वर्ग है तो यहां पर 7/2 को लिख देंगे 2 बार, क्योंकि यहां पर 7/2 का होल स्क्वायर है। इसके बाद 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा 1/4 इंटू 22। इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं इंटू 1/2 और यहां पर 7/2। इसके बाद 2 एकम 2 और यहां पर ये कट जाएगा 11 बार तो यहां पर बचेगा 1/4 इंटू 11/1 इंटू 7/2। तो यहां पर 11 एकम 11 और 11 में हो जाएगा 7 का गुणा, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 77/4 एकम 4
और यहाँ पर 4 दूनी 8, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 77/8। और यहाँ पर क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसको हम वर्ग के रूप में लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।